कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो लैक करता है डॉक्टर्स के ऊपर। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो टुवर्ड्स सिजेरियन सेक्शन इंक्लाइंड है, यानी वो चाहते हैं कि सी सेक्शन कर दिया जाए। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने ग्रेजुएशन किया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 2001 में, और उसके बाद से मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल के साथ मेरा ताल्लुक़ हमेशा बरकरार रहा। 2010 में मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की, इसमें MCPS है, FCPS है, और उसके बाद से तकरीबन 2015 से मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में टीचिंग भी है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, हाउस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, और हमारे क्लिनिकल ड्यूटीज़ में हम हर तरह के केसेस को डील करते हैं, जिसके अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आता है, शुगर के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं, जिनमें खून की बहुत कमी होती है, और जिनमें जैसे कि आवल नीचे होने का मसला होता है। इसके अलावा हर तरह की जो सिस्ट होते हैं, रसौलियाँ हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको भी हम डील करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस होते हैं, और वो केसेस एंडोमेट्रियोसिस के जो रिपीटेड सर्जरी से गुजर चुके होते हैं उनको भी डील किया जाता है। और इसके अलावा जो केसेस हमारे पास रेफ़र होके आते हैं, जैसे कि कहीं पर ऑपरेट हुआ, कॉम्प्लिकेट हो गया, इस टाइप के केसेस को भी हम लोग रूटीन में डील करते हैं। जब भी प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास आता है, या पेशेंट ख़ुद या फिर उसकी जो मदर या सास या हस्बैंड अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करेंगे या सिजेरियन सेक्शन से, और वो ये सवाल काफ़ी अर्ली हमसे पूछना शुरू कर देते हैं। यूजुअली हम लोग शुरू में तो यही जवाब देते हैं कि देखें, आखिर तक अंदाज़ा हमें हो जाता है कि नॉर्मल की तरफ जाएगा या सिजेरियन। समटाइम्स इवन लेबर पेन स्टार्ट होने तक हमें पता नहीं होता कि पेशेंट सिजेरियन सेक्शन में एंड अप करेगी या हम नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल कर सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो लैक करता है डॉक्टर्स के ऊपर। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो टुवर्ड्स सिजेरियन सेक्शन इंक्लाइंड है, यानी वो चाहते हैं कि सी सेक्शन कर दिया जाए। जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता है, मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ कि जब आप हमसे मशवरा करते हैं तो मशवरा समझने की एक अमानत होता है। हमारी ड्यूटीज़ के अंदर एक प्रोफेशनल ड्यूटी भी होती है। उसमें हमारा ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम आपको जो भी बात बताएं वो आपके हक़ में बेहतर हो, यानी हम आपको मशवरा वो दें जो पेशेंट के लिए, और पेशेंट इस वक्त हमारे पास मदर भी है और बेबी भी है, 2 लाइफ्स इन्वॉल्व होती हैं, हम वो आपको मशवरा दें जो कि दोनों के लिए सेफ़ ऑप्शन है। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हर हाल में सिजेरियन सेक्शन से बेहतर है, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि नॉर्मली डिलीवर कराया जाए। समटाइम्स ड्यूरिंग लेबर बेबी की हार्ट बीट इतनी ख़राब होना शुरू हो जाती है कि अगर हम इसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाएं तो या तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप रह जाता है, अब नॉर्मल रह जाता है, या इवन खुदा न खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। सो ये रीज़न वो होता है जिस पर हम वेट नहीं करते, और समटाइम्स बहुत इमरजेंसी में हम ऑपरेट कर देते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि पेशेंट को बहुत अच्छी पेन्स भी आ रही हैं, हमने टाइम भी बहुत अच्छा दे दिया है, लेकिन हर मैयर करने के बावजूद कहने के सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हो रही होती, यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा होता। उसमें भी हमारी मजबूरी होती है कि अगर हम टाइमली सिजेरियन सेक्शन ना करें तो मदर भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, और बेबी को भी डैमेज होने का डर होता है, और वो अच्छा खासा चलता चलता लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की तरफ चला जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस कंडीशन है। तीसरा ये होता है कि प्रेगनेंसी में ही हमें पता लग जाता है, जैसे कि बेबी उल्टा है, बेबी टेढ़ा है, उस सूरत हाल में भी सेफेस्ट ऑप्शन आपके पास नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन रहता है। नॉर्मल डिलीवरी में हैज़र्ड्स हैं, या फिर अगर एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी चल रही है, जैसे कि लगता है जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है और हमें लगता है कि बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा है, या बच्चे के अंदर 8 मंथ स्टार्ट होते ही, 7 मंथ स्टार्ट होते ही पानी की कमी होना शुरू होगी है, उसकी ग्रोथ पैरामीटर्स बाकी बच्चों की नॉर्मल पैरामीटर्स की निस्बत पीछे रह रही हैं, या हम उनके डॉपलर स्टडीज़ करवाते हैं तो वो एबनॉर्मल आती हैं, उसमें भी सेफ़ ऑप्शन आफ्टर डिस्कशन विद द पेशेंट, इवैल्यूएशन करने के बाद, पेशेंट की पिछली ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा, इसके लिए शायद सी सेक्शन बेहतर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और एक पेशेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है और वो नॉर्मल लेबर में एंटर होता है और हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलती है, तो हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट नॉर्मल ही डिलीवर हो। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।